वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपनी उसी सीरीज़ के साथ में जिसका नाम है JEE PYQs कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है आप लोग जानते ही हैं, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके पहले जो है मैंने 3 पार्ट बना चुका हूँ और आपने तीनों पार्ट देखे हैं। आप में से बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको बस इस तरह से पढ़ाई करती रहनी है। और जो 2024 का जो पेपर है मेंस का एज वेल एज एडवांस का, दोनों को आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो ये जो हमने प्रीवियस पार्ट्स बनाए थे सारे मैंने सेव रखे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आज हमारे पार्ट नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ of the atoms of elements in a group of the periodic table is most closely related to। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ जो होती है एटम्स के बीच में एक ही ग्रुप के अंदर, वो क्लोजली किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, ये आपसे मतलब ये पूछ रहा है। तो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है कि आपका एटॉमिक मास रिलेटेड है ना। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, या फिर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो देखिए ये जो मेंस जो है आपका JEE मेंस, उसका एक गूगली क्वेश्चन था। कई बच्चे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, कई बच्चे जो है एटॉमिक नंबर इसमें लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो अगर आप याद करो हेनरी मॉसले को, तो मॉसले ने बड़ी एक सिंपल सी बात कही थी। क्या कही थी बात उन्होंने, कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, अगर आप सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो फॉर द स्टडी पर्पसेस, तो हमको अरेंज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब एक टाइम के बाद में क्या होती है, दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर जाती है। ठीक है ना, जैसे कि हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, आप लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और जब बाद में आप सोडियम पे आओगे जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सेम। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ़ एटम्स भले ही यहाँ पे आपकी कैसे हो, डिफरेंट हो, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भले यहाँ पे डिफरेंट हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होती है, दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर जाती है। ठीक है ना, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज था किसका, हेनरीज मॉसले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसमें उन्होंने क्या किया था, सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी स्टूडेंट एटॉमिक नंबर लगा रहे थे वो बिल्कुल सही होगा। एटॉमिक मास यहाँ पे गलत होगा, एनर्जी लेवल भी यहाँ पे गलत होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़। तो जो नॉट करेक्ट है वो हमको देखना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये तो सही है भाई, हेनरी मॉसले ने ये तो कहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। आपको मालूम ही है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन आती है। इसके इधर आते हैं आपके सारे नॉन मेटल्स, इधर आते हैं आपके सारे मेटल्स, जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, एस ब्लॉक के मेटल्स हो गए, है ना। तो मेटल्स मतलब क्या है, मेजॉरिटी में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं, सी, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। बात समझ में आ रही है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर डी बचा हमारे पास में। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सब शेल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनो
टॉनिकली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मोनोटॉनिकली नहीं होता है, ठीक है ना। डाई, ट्राई या फिर पॉली, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मोनोटॉनिकली नहीं होता। मोनोटॉनिकली किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही लगे होंगे, समझ में आए होंगे, है ना, और आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अब एक क्वेश्चन मेरे पास में है जिसको थोड़ा सा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ट्रिक भी अपन यूज़ करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47, जो एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था। चलो देखते क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द ऑप्शंस विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, और मज़े की बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन जो है जेई एडवांस के अंदर आ रहे हैं। मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, मैं आपको अभी ट्रिक बता दूंगा एक, इसके बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए वो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या ऑप्शंस है, मतलब ये मोर देन वन वाला आंसर है, मोर देन वन, जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखिए, तो बात करें अपन एम्फोटेरिक की, तो आपको एक चीज़ मालूम है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स, वो हमेशा बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। याद रखिए इसको, है ना, मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं? आपके बेसिक ऑक्साइड। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, वो हमेशा क्या बनाते हैं? आपके एसिडिक ऑक्साइड। बट apart from metals and non-metals, there are certain elements, they simultaneously behaves as acid as well as base, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं कंबाइंडली? एम्फोटेरिक। हम क्या बोलते हैं जी? एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक अपन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे, मतलब वो ट्रिक आप देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखिए आप, SN, ये मैं आपको ट्रिक याद करने का वो बता दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। SN ZN BeAl, ठीक है। उसके बाद में है SB PB MN GA। उसके बाद में क्या है, उसको मिटा देता हूँ मैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। वीडियो को पीछे ले जाके एक बार और देख लेना, ठीक है ना। GA, उसके बाद में AsCr, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले सुनो ध्यान से, ये वाले और ये वाले, 4 4 8 और ये 10, ये जो आपके पास में 10 एलिमेंट्स हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? एम्फोटेरिक। मतलब इनके ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, ठीक है। आप देख लो कौन कौन से ऑप्शन में। पहला तो कट गया, नाइट्रोजन है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, और बोरोन भी नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन CrO3, CrO, SNO और PbO, हालांकि चारों ही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, यहाँ पे इस Cr का, ये वाले Cr का, इस वाले Cr का ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है? 6/2 +3। इसका कितना आ रहा है? +2। Cr +2 में जो है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब Cr अगर हम ले रहे हैं तो Cr मस्ट भी +3, कहने का मतलब ये है ना, +2 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। Cr ये +3, Be भी है, SN भी है, SnO2 भी है। SN +2 में भी हो सकता है, +4 में भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर जिंक आ गया, Zn है, एल्यूमिनियम है, Pb है और PbO2 भी है, +2 वाला और +4 वाला। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? C और D, ठीक है ना। बढ़िया ट्रिक। अब ट्रिक को याद कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, इसको ब्लू कर देते हैं। अब देखिए आप, ट्रिक को याद करने का तरीका, सब लोग बिल्कुल इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। सुनो जनाबे, दोनों एक साथ है ना, सुनो जनाबे आली, हाँ जी, सुनो जनाबे आली,
सभी पंजाबी मस्ती में गाते हैं और ऐश करते हैं। ये होगी जी ट्रिक तैयार। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए बेस्ट ट्रिक है ये, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनो जनाबे आली, सभी पंजाबी मस्ती में गाते हैं और ऐश करते हैं। यानी कि टिन हो गया, जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, लेड हो गया, मैंगनीज़ हो गया, आपका गैलियम, आर्सेनिक एंड क्रोमियम। इनमें से भी किसी का भी ऑक्साइड आपको दिख रहा है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है ना। और क्रोमियम में ध्यान रखिएगा +3 ही होना चाहिए, +2 वाला इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बात समझ में आ रही है? तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप, और इस ट्रिक से आपका कोई भी क्वेश्चन एम्फोटेरिक वाला गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए और तीसरे क्वेश्चन पर मुझे अच्छे से बात करनी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी एम्फोटेरिक के लिए। ऐसे मैं आगे और भी ट्रिक लाता रहूँगा, है ना। आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।